अब जितना हमारी इनकम होगी हम आपको देंगे। गौशाला में भी ऐसा ही करते हैं कई लोग, मंदिर में भी करते हैं, और भी अन्य संस्थाओं के लिए ऐसा करते हैं। सरकार ने भी एक व्यवस्था बनाई है, एक ट्रस्ट बनता है, उसके अंतर्गत ऐसा होता है। तो जब सरकार ने भी ये व्यवस्था दी है, हम भी ऐसी ही व्यवस्था बना सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि अरे अभी तो हमने दान दिया था, कितना दें। ये तो बात सही है, पहले के लोग इतना दान नहीं करते थे। पूज्य आचार्य भगवान की कृपा है, मुनिराजों की प्रेरणा से आज वाकई में बहुत सारे लोग सीख गए हैं शांति धारा करना, अभिषेक करना, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होने लगी हैं कि वाकई में पहले जो लोगों की विशुद्धि रहती थी, शुद्धि रहती थी, अब वर्तमान में भले ही लोग उतने ज़्यादा नहीं कर पाते उतनी मात्रा में, लेकिन फिर भी जितना कर रहे हैं उतना कब नहीं है। तो बताया है कि जैसे अपन आते हैं ना, तो मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में जो धोती पहन कर आते हैं, तो वह अपन की दो होना चाहिए ड्रेस, एक होना चाहिए सफ़ेद आहारदान के लिए और एक पीली होना चाहिए पूजन के लिए। क्योंकि पीतलेस्या पीले का प्रतीक होती है, मतलब पीतलेस्या यानी ये शुभ लेस्या मानी गई, पीत, पद्म और शुक्ल, तीन लेस्याएं शुभ लेस्याएं मानी गई। और कहते काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, तो कृष्ण नील कापोत यानी अशुभ लेस्या का प्रतीक है। इसलिए मांगलिक कार्यों में अच्छे वस्त्र पहनने का लिखा है, क्योंकि उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि जो व्यक्ति जले कटे फटे आदि वस्त्र पहनता है और अन्य, तो वह दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दरिद्र होता है वह व्यक्ति, इसलिए अपन को वस्त्र ऐसे पहने, बढ़िया मांगलिक होना चाहिए और अच्छा लगे। हम देखते हैं कई जगह स्थानों पर जाते रहते हैं ना, तो लोग मंदिर में गंदी फटी आदि धोती पहनते हैं, और शादी वगैरह में जाएंगे तो कोई देखेगा फोटो खींचती, इधर कौन खींच रहा फोटो। इसलिए लोग भगवान देख नहीं रहे, और मंदिर में ऐसी ही अंगोछी की स्थिति होती है कि अपन को हथकरघा की अंगोछी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मटन टैलो नाम का एक पदार्थ होता है जो अशुद्ध होता है, जिसमें चमड़ा आदि मिला होता है। लोग उसी से भगवान का प्रक्षाल करते हैं, उसी से पानी छानते हैं। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं अहिंसक वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। तो अपन उसी से, आज हम बता नहीं रहे किस स्थान की बात है, देखा हमने नहीं देखा कि भैया जी ने देखा अंगोछी, तो कहने लगे अंगोछी में देखो कैसी स्थिति है। तो ये भगवान को प्रक्षाल तो अपन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और ये एक व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, पूरे देश के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की बात है ये। जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ पर कम से कम भगवान के प्रक्षाल का वस्त्र तो इतना व्यवस्थित होना चाहिए कि जैसे हम अपने वस्त्र अच्छे रखते हैं, ऐसे भगवान के प्रक्षाल का। तो ये भक्ति पूजन में हमारी कमी मानी जाती है कि अगर अच्छी तरफ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और भगवान के लिए जो भी हम अंगोछी आदि या जो भी वस्तुएं अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये दोष माना जाता है। और यदि हम मंदिर के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं तो ये भी निर्माल्य कहा गया है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि अपन अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना। क्योंकि आज जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कई लोग विरोध में कार्य करते हैं, जबकि हम तो ये कहते हैं कि भगवान के जब अच्छे कार्य हों, अनुष्ठान हो, मांगलिक कार्य हों, उनमें तो अगर हम तन से नहीं कर पा रहे तो मन से करें, धन से करें, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से। कई बार ऐसी स्थिति होती किसी के पास धन नहीं है तो वो क्या करेगा, तन से करेगा, और तन भी नहीं है, कोई बुजुर्ग है तो मन से तो करे। तो तन मन धन इसलिए बोला जाता है। इसलिए जो भी कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उन सब में बड़े मनोयोग से तन मन धन से कार्य करना चाहिए, तभी हमारी ये जो मंदिर हैं, गौशालाएं, संस्थाएं तभी आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि जो भी कार्य करता है तो क्या होता है, उसकी लोग बुराई करते हैं। तो हमने एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी एक बार कि प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि फैलती है उसकी तो लोगों को चिढ़ होती है। एक जगह बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी थी, सारा शहर मुझसे खींचेंगे, बुराई करेंगे, उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो ये तो संसार का स्वभाव ही है, क्योंकि आप अच्छा कार्य करोगे। देखो, एक मूर्ख व्यक्ति होता है, उससे कभी कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वह मूर्ख है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, कोई मंदिर का, गौशाला का, कोई संस्था का काम करेगा, उसके लिए उसके बहुत सारे विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे। या तो आप घर बैठो, अगर आपको कोई काम नहीं करना। एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी, वह बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं उसको, उसका नाम हम नहीं लेंगे किसी कारण से। उसने कहा था, यदि तुम्हें समाज के काम करना है तो अपमान को सहन करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। या तो आप घर बैठो, देखो ये पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लिए बोला जा रहा है कि यदि आपको कोई काम नहीं करना तो घर बैठो, और अगर काम करना है तो सुनना पड़ती है, क्योंकि समाज कहलाती है, और समाज पूरी समाज के अंतर्गत संस्था होती है, मंदिर होते हैं, गौशालाएं होती हैं, तो सब के लिए एक ही बात कही जा रही है कि यदि आपको अपमान सहन करने की क्षमता हो तभी आप ऐसे कार्य में आना, नहीं तो घर बैठना। क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, होता ही है ये तो इसलिए बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं, अपने घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। तुम प्रत्येक व्यक्ति को अपने घाव नहीं दिखाना। कई लोग क्या करते, अपना घाव दिखाओगे, लोग कुरेद के बड़ा कर देंगे घाव, और घाव बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी जो स्थितियां परिस्थितियां सबको नहीं बताना, सबके साथ शेयर नहीं करना। इसी प्रकार से एक जगह पढ़ा था कि प्रेम सबसे करो, प्रेम सबसे करो, विश्वास एक पर करो। बहुत अच्छी चीज लगी थी हमें जब हमने पढ़ी। तो विश्वास मतलब सीमित लोगों पर ही विश्वास होना चाहिए, उन्हीं को अपनी बात बताना चाहिए, बाकी लोगों से सबसे अच्छे से प्रेम तो सबसे करना, लेकिन विश्वास सब पे नहीं करना। क्योंकि स्थितियां ऐसी होती हैं, कई लोग बोलते हैं हमें नहीं बताया, ऐसा किया आपने, हमें नहीं बताया। तो भैया सबको बताने से वो काम होता ही नहीं है। सीमित लोगों को ही अपनी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि आज स्थितियां ये होती है कि अपन सबको सुना दोगे, कोई आएगा नहीं। आप देखना, जब मंदिर की बात आती है, पूजन अभिषेक की बात आती है, अभिषेक करने सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जब द्रव्य धोने की बात आएगी, पूजन का जल भरने की बात आएगी, तो चुनिंदा लोग रहते हैं जो करते हैं मंदिर की सेवा। प्रत्येक स्थिति, आहार दान में भी ये होता है कि शुरू में बनाने कोई नहीं आता है, आहार देने सब आएंगे, जब भेजने की बारी आती सब गायब हो जाते। आचार्य श्री की पंक्तियां याद आ रही हैं, जब आचार्य श्री के साथ विहार कर रहे थे कि एक व्यक्ति कह रहा था, लड़का साथ में विहार कर रहा था, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य श्री बोलते हैं, जब आंधी तूफान आता तो सब भग जाते। स्थिति यही है। आज वर्तमान में पंचम काल है, और देखो आप कैसी कैसी स्थितियां बन रही हैं पंचम काल में, कि लोग धर्म करना चाह रहे हैं लेकिन धर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही आगे स्थितियां और खराब होती जाना है। पंचम काल में अपने ग्रंथों में जो लिखा है वह आज सत्य हो रहा है कि लगभग 18,500 वर्ष तक यह जैन धर्म चलता रहेगा। इसलिए एक धर्म पर विश्वास करो कि जो लिखा था आगम में, शास्त्रों में सब लिखा है कि ऐसा ही होना है। इसमें देखना आप और स्थितियां बिगड़ती जाएंगी आगे, और ऐसी ही रहना है आगे। आप ये नहीं सोचो कि और अच्छियां आना है अब। इसलिए जो कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए आत्म राम की बात है, तो अपन को वो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को पूर्ण करते हैं कि जो देवपथ खेपपथ थे वह जब जाते हैं और अपने जो ज्वार के दाने, मोती के दाने, वो ज्वार के दाने और मक्का के दाने जब चढ़ाते हैं, और सेठ जी देखकर रह जाते हैं, और सेठ जी कहते हैं कि देखो हम तो मोती चढ़ा रहे हैं या जो रत्न आदि चढ़ा रहे हैं, और ये इसकी भक्ति देखो आप, ये हमारा सेवक है और हम इसके मालिक हैं, और मालिक होकर भी हम रत्न चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इसकी भक्ति भावना देखो कि ये दोनों जो ज्वार के दाने चढ़ाने के से इनके मोती बन गए। ये होता है भक्ति का प्रभाव। इसलिए कभी भी अपन अपने आप को छोटा नहीं समझो। काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आंख के तिल से मिला। आंख का तिल होता, लेंस होता ना, छोटा सा होता है, काम बड़े बड़े करता है। इसलिए ये नहीं सोचो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सब भेदभाव वाली राजनीति, ये सब मन में बहुत सारे विभ्रम उत्पन्न करती है। इसलिए अच्छे से भगवान की भक्ति करो, अच्छे से शांति धारा करो, अभिषेक करो, पूजन करो। जहाँ नहीं मिल रहा है उनके लिए नहीं बोल रहा है, जहाँ मिल रहा है तो उधर तो करना ही है।
अब जो व्यवस्था वर्तमान के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, बाकी हमेशा के लिए बोल रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी कमजोर नहीं रहना, क्योंकि जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता यमदूत। यानी यमदूत भी डर जाता है अगर व्यक्ति की भक्ति अच्छी हो, श्रद्धा आस्था अच्छी हो। तो उन सेठ को भी समझ में आया कि जो हमारे सेवक हैं उनकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है। और जो देवपत खेपत जिनकी बात चल रही है, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, पास में ही देवगढ़ है देवगढ़ जैसे कई अन्य तीर्थ बनवाए हैं। ये थी उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति। तो हम भी अपनी आस्था श्रद्धा को इतना मजबूत रखें कि जिससे हमारी आस्था श्रद्धा बलवती बनी रहे। इसलिए चाहे चमर ढोलाने का हो, चाहे छत्र अर्पण करने का हो, चाहे मंदिर को जो वस्तु या मंदिर बनवाने का हो, सब पुण्यशाली होते हैं। क्योंकि आज हम जो मंदिर बनवाएंगे 1000 वर्ष तक अगर वो रहता है, तो हमें जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक हमारे पुण्य का अर्जन होता रहेगा। जितने लोग दर्शन करेंगे, जितने लोगों को सम्यक दर्शन होगा, सबका छठवां हिस्सा हमारे खाते में जाना है। पाप के कार्यों में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन पुण्यशाली वही होते हैं जिनका द्रव्य ऐसे अच्छे कार्यों में लगता है। इसलिए आपका द्रव्य अच्छे कार्यों में लगता रहे और आप भगवान के प्रति अच्छी और सच्ची आस्था श्रद्धा हमेशा दिखाते रहें, बनाते रहें। इसी से आपका कल्याण होने वाला है। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। हम स्वयं चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपना कल्याण करना है, तो जो मंदिर के लिए वस्तु बताई गई हैं उसको दान देना, तो हमारा कल्याण होगा। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती रही पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, वो माटी भी क्या माटी थी, रौंदती थी जग पाँव, रौंदती थी जग पाँव। पाँव तले आती थी सबकी, तूने लिया उठा, तूने लिया उठा। हाथ उठाकर कीनी सफाई, हाथ उठाकर कीनी सफाई और किया तैयार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। भाव का जल जब उसमें डाला, माटी हुई निहार, माटी हुई निहार। चाक चढ़ाकर रूप उभारा, कितनी करी संभार, कितनी करी संभार। सर पर चढ़कर लागी ये बोलन, तू इसका करतार, तू इसका करतार। मंगल भावना जो कि मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के द्वारा रचित है, यह आप प्रतिदिन पढ़ें और हम भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। कड़ कड़ मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे।
जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे, जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे, जो धरती नव आश्रय देते उनका मंगल होवे, जिस जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे, जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे, हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस राज प्रांत में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। श्री प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा रचित मेरी भावना प्रस्तुत है। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, बैर न होवे पाप न होवे भाव क्षमा का हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, प्रभु के चरना गुरु के चरना सबको सरना हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो,